हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी को घातांकों का नियम बताएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे सारी चीजें आप सीख सको। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपको चीज सिखाऊंगा एक ही आधार वाली घातों का गुणा। अब यहाँ पर आधार किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, जरा इस चीज को समझो। जैसे ये जो दो लिखा हुआ है ये क्या होता है, आधार होता है। इसके ऊपर जो तीन लिखा है इसी को हम लोग घात, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। इसे पढ़ा पढ़ा जाता है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 है। अब इसका नियम क्या है, अगर आधार क्या होता है, समान होता है, जैसे यहाँ पर भी दो है यहाँ पर भी दो है, तो गुणा करने पे घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे, आधार आपका क्या है, आधार आपका समान है, दो है, तो इस तरीके से दो लिखोगे। अब इसकी घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 धन 4 आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से 3 धन 4 करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर 2 का पावर 4 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी 2 का पावर 7 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे जो भी प्रश्न है इसी नियम के तहत आप इनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। दूसरा प्रश्न सेम वैसे है। अब यहाँ पर देखो, आधार क्या है, -3 है, यहाँ पर भी आधार -3 है, तो गुणा करने पे क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। अब इसका आधार क्या है, -3 है, तो आपको इस तरीके से -3 लिख लेना पड़ेगा। अब इसकी घातें जुड़ेंगी यानी 4 धन 3 होगा, तो इसे इस तरीके से 4 धन 3 लिखा जाएगा। जब इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला नियम आप सभी को पता चल गया है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणा, यानी अगर आधार समान हो तो गुणा करने पे क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। चलिए अब आपको दूसरा नियम सिखाते हैं। दूसरा देखो नियम है, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। विभाजन का मतलब भाग। अब यहाँ पर देखो, भाग का सिंबल है। अगर आधार क्या होता है, समान होता है, तो भाग करने पे घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, आधार 3 है तो इस तरीके से आप 3 लिखोगे, घातें इसकी घटेंगी तो 7 माइनस इस तरीके से 4 करोगे, ठीक है। 7 - 4 इसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी आप कर सकते हो, ठीक है, अपने समझने के लिए। तो जिससे आपको इसको हल करने में क्या होगा, सुविधा होगा। बातें मेरी समझ में आ रही हैं। चलो अब इसको लगाया जाए। जब इसे सॉल्व करोगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ये चीज समझ में आ गया। उसी तरीके से 10 का पावर 8 है, भागे 10 का पावर 3 है। आधार समान है तो आप क्या करोगे, आधार को इस तरीके से लिख लोगे। अब 8 - 3 करोगे तो इस तरीके से 8 - 3 कर लो। अब अगर आप 10 का पावर 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 10 का पावर 5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आपको दो नियम याद हो गए। अगर गुण आधार समान हो तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, अगर आधार समान हो तो भाग करने पे घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आपको नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला नियम है, एक घात की घात लेना। अब जैसे यहाँ पर आपको इस टाइप के इसमें प्रश्न मिलेंगे, 2 का पावर 3, फिर पूरे का पावर क्या है, 2 है, और 3 का पावर 2 और पूरे का पावर क्या है, 4 है, को क्या करना है, सरल करना है। तो ऐसे प्रश्न देखो, जरा सीखो ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे 2 का पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगा है, पूरे का पावर 2 है। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो जो आपका आधार है क्या है, 2 है, तो 2 लिखो। पावर का पावर में ऐसे कंडीशनों में क्या होता है, गुणा हो जाता है। 3 × 2 करो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 2 का पावर 6 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। वहीं पे जो 3 का पावर 2 फिर पूरे का पावर 4 है, आधार क्या है आपका, 3 है, तो 3 इस तरीके से लिख लो। अब पावर का पावर में गुणा हुआ, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसको जब सरल करोगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 6 आ जाएगा। और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। चलो अगला नियम आपको सिखाते हैं। अगला नियम आपको सिखाते हैं, समान घातांकों वाली घातों का गुणा। अब जैसे a का पावर n इंटू बी का पावर n, ये क्या है, आधार क्या है, असमान है, लेकिन अगर उनकी घातें समान है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ab का पावर n। अब जैसे यहाँ पर देखो, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 है, आधार असमान है लेकिन इसकी घातें समान है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 है, तो इस तरीके से हम इसे 2 × 3 लिख लेंगे। अब इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, तो इस तरीके से पूरे का पावर 3 कर लेंगे। अब 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इसका पावर 3 था तो पावर 3 कर लेंगे, यानी 6 का पावर 3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ये सारे नियम आप सभी को याद रखने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो 4 का पावर 4 इंटू 3 का पावर क्या है, 4 है। इसमें भी आधार क्या है, असमान है, लेकिन घातें इसकी समान है।
तो आधार समान है तो इसे इस तरीके से 4 × 3 लिख लो। अब पूरे का पावर क्या कर दोगे, 4 लिख लोगे। अब इसका जब गुणा करोगे 4 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का पावर 4 इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे नियम आपको पता रहेगा तो आप इसी तरीके से करते जाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं। अगला है नियम आपका समान घातांकों वाली घातों का विभाजन यानी भाग। पहला प्रश्न है 2 का पावर 4 भागे 3 का पावर 4 है। अब यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान दो, भाग का मतलब क्या होता है, बटे का चिन्ह। अब ये 2 का पावर 4 है भागे 3 का पावर 4 है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह। अब इसी चीज को हम नीचे 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। अगर 2 का पावर 4 बटे 3 का पावर 4 है, इसका भी पावर क्या है, 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो इसी चीज को हम इस तरीके से लिख लेंगे आराम से, इसको 2/3 लिख देंगे। अब पूरे का पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इसका मतलब है 2 का भी पावर 4 है और 3 का भी पावर क्या है, 4 है। दूसरा प्रश्न सीखो, 5 का पावर 6 भागे 3 का पावर 6 है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। इसका भी पावर 6 है, इसका भी पावर 6 है, तो पूरे का पावर क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी आपके सम्मुख ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, अब इन सब का यूज प्रश्नों में होगा, ठीक है। अभी तो इनको छोटे छोटे पार्टों में आपको सिखाया जा रहा है, आपको प्रश्न मिलेंगे बड़े बड़े, उन प्रश्नों में ऐसे नियम जब आपको पता रहेगा तभी उनको आप उलट फेर कर पाओगे। चलो नेक्स्ट कराते हैं। अब ये देखो जो आपको नियम आपको कराने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझना। बोला है कि निम्नांकित पदों को घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहला प्रश्न है 2 × 3 पूरे का पावर 5 है, इन सभी को क्या करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब होता है 2 का भी पावर 5 है और 3 का भी पावर 5 है, तो इसी इस तरीके से लिखोगे 2 का पावर 5 इंटू क्या लिखोगे, 3 का पावर 5। बस इतना ही आपको करना है, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस आपको पदों को क्या किसमें, घातांकी रूप में व्यक्त करना है। अब ये देखो घात के रूप में है कि नहीं। अब ये देखो 2a का पावर 4 है, इसका मतलब 2 का भी पावर 4 है, a का भी पावर 4 है, तो इसे लिखोगे 2 का पावर 4 इंटू क्या लिखोगे, a का पावर 4। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो -4m पूरे का पावर 3, इसका मतलब क्या है, ये -4 का भी पावर 3 है इंटू यम का भी पावर क्या है, 3 है। ये क्या होंगे, इस प्रश्न के उत्तर होंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए सिखाते हुए जा रहा हूँ एक ही वीडियो में, जिससे आप सब कुछ सीख सको अच्छे से, कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट नियम कराते हैं। चलो आपको अगला प्रश्न कराता हूं। बोला है कि प्रसार कीजिए। अब पहला है 3/4 का पावर 4। मैंने आपको ऐसे अभी प्रश्न आपको कराए, इसका मतलब 3 का भी पावर 4 है और 5 का भी पावर क्या है, आपका 4 है। तो इसे हम लिखेंगे कितनी बार, 3/5 को मैं 4 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे हम लिखेंगे 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3 क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अगर 3/5 का पावर 4 है तो इसे 4 बार लिखेंगे, अगर पावर 6 होता तो इसी चीज को 6 बार लिखते। बातें समझ में आ गई कि नहीं। बस आपको इतना ही करना है, गुड़ा उड़ा नहीं करना है। अब दूसरा प्रश्न है -4/7 का पावर 5 है, तो इसे भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -4 क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। फिर इसके बाद इंटू लिखेंगे, -4 क्या लिखेंगे, इस तरीके से 7 लिखेंगे, इंटू -4 इस तरीके से 7 लिखेंगे, इंटू -4/7 लिखेंगे। 1 2 3 4, अभी एक बार और लिखोगे -4/7। अब ये 5 इसका पावर 5 था तो इसको हम 5 बार लिखेंगे। अब चाहे तो आप इस तरीके से भी ब्रैकेट कर सकते थे या सिर्फ 4 को ही इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते थे। बस जब भी ऐसी चीजें आएंगी तो आपको इसी तरीके से प्रसार करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम आपको कराते हैं शून्य घातांक वाली संख्याएं। मान लो किसी भी आधार का अगर घातांक शून्य हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे a का पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो नियम जरा नोट करो, जैसे 3 का पावर 5 भागे 3 का पावर 5 है, आधार समान है तो भाग करने पे घाते घटेंगी। आधार समान है तो 3 लिखोगे, 5 में से 5 घटाओगे कितने का, 0 का। तो 3 का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो उसका मान 1 होगा। जैसे 7 का पावर 3 है भागे 7 का पावर कितना है, 3 है। आधार समान है तो 7 लिख लो, भाग करने पे घाते घटेंगी, 3 में से 3 घटाओगे 0 का, तो 7 का पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर 10 का पावर 12 भागे 10 का पावर 12 है, आधार समान है तो भाग करने पे क्या होती है, घातें घटती हैं। तो यहाँ पर आधार समान है 10 लिखो, 12 में से 12 घटाओ 0 का, तो 10 का पावर 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा।
कोई भी संख्या चाहे भिन्न में हो चाहे नॉर्मल इस तरीके से लिखो, अगर उसका पावर शून्य है तो उसका मान एक होगा। जैसे यहाँ पर मैं इस तरीके से 2/3 लिख दूं, इसका पावर क्या हो शून्य हो तो इसका मान क्या होगा एक होगा। यहाँ पर -3/6 लिख दूं, इसका पावर शून्य हो तो इसका भी मान क्या होगा एक होगा। ठीक है, ये इसके नियम है, हमेशा दिमाग में इस नियम को बैठाए रहना, सवाल लगाने में बहुत ही काम देता है। एक नियम मैं आप सभी लोग को बहुत ही बेहतरीन बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 8 का पावर 4, इसको भी आप और अधिक घात के रूप में लिख सकते हो। जैसे 8 को मैं सिर्फ और सिर्फ लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेस को ही आप ऐसा बनाकर लिख सकते हो, घात को इस रूप में लिखने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, अब 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। अब इसका पावर 4 है तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाकर पावर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर आधार क्या है, आधार हमारा 2 है तो 2 लिखोगे। अब पावर का पावर में गुणा होता है, 4 3 कितना होता है 12 होता है, और 2 का पावर 12 का मान जितना आएगा उतना ही मान 8 का पावर 4 का भी मान आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो इन सब चीजों को जानते रहो, ये सारी चीजें सवाल लगाने में आपको काफी ज्यादा मदद देंगी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताया हूँ घातांक में, ये अगर नहीं पता रहता है तो सवाल जो कठिन वाले सवाल रहते हैं उनको आप गलत कर दोगे, समझे भी नहीं आएगा। चलो अब आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। अब मैं आपको नियम कानून बता चुका हूँ, अब आपको कुछ प्रश्न कराता हूँ जिससे आप जो भी बताया हूँ समझाया हूँ उन सब चीज़ों को आप अच्छे से सीख सको। ये क्लास 7th में आपको मिल जाएगा ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप उस एक्सरसाइज से सारे प्रश्न कर सकते हो। अब यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 3 का पावर 7 बटे 3 का पावर 2 है, ब्रैकेट बंद है, इंटू 3 का पावर 5 है। मैंने आपको नियम बताया था, अगर आधार क्या हो समान हो, बटे का मतलब होता है भाग, अगर आधार समान हो तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। आधार समान है तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इंटू 3 का पावर 5 है तो इंटू 3 का पावर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब अगला नियम आप याद करोगे, तो अगर आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। आधार समान है तो इस तरीके से 3 लिखोगे, 5 और 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 का पावर 10 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। मजा आएगा नहीं? अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 5 है। अब जहां तक देखो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 है, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी। अब इसका आधार समान है तो इस तरीके से 2 लिख लो, घातों को जोड़ लो, तीनों 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद इंटू 5 का पावर 5 है, इंटू इस तरीके से 5 का पावर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब आपको नियम याद होगा, अगर आधार क्या है समान नहीं है लेकिन उनकी घातें समान है तो इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, अब पूरे का पावर क्या कर दूंगा आप 5 लिख दूंगा। अब इसका गुणा कर लो, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका पावर 5 है तो पावर 5 कर लो, 10 का पावर 5 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। मजा है कि नहीं सवालों को लगाने में? तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।